मांसाहार भाव भी कर लिया तो तुम्हारा नरक निश्चित है। सबसे ज्यादा किसी को यदि अशुभ कर्म का बंध होता है तो जैनी को होता है, चूकने पर। और सबसे ज्यादा पुण्य का बंध किसी को होता है तो जैनी को होता है। सबसे ज्यादा इतना बड़ा अनुभाग मैंने शास्त्र में पढ़ा, पेवर शुद्ध रिफाइंड पुण्य बंध होता है जैनी को। क्योंकि जैनी को कोई है ही नहीं पाप के। कहां से तुम पाप कर लेते हो ये बताओ। कौन सा तुम्हारे लिए कर्म ने दिया? कर्म ने सब तरफ से तुम्हें पुण्य दिया, फिर भी तुम नहीं मान रहे। और तुम्हारे पास सब कुछ मिलते ही तुम पाप की तरफ और चले गए। धन मिला है तो धन तुम्हें पाप की तरफ ले गया। तुम्हें शक्ति दी, तुमने क्रोध कर लिया। तुम्हें शक्ति दी, तुमने क्रोध कर लिया। तुम्हें पैसा दिया, तुमने पाप कर लिया। तुम्हें आंखें दी, तुमने बुरी नजर कर ली। तुम्हें दिमाग दिया, तुमने बुरा सोच लिया। तुमने कान दिए, तुमने बुरा सुन लिया। तुम्हें मुंह दिया, तुमने बुरा बोल दिया। तुमने पैर दिए, तुमने बुरे कार्य में चले गए। नहीं, हमें सब कुछ होकर के भी हम अभाव में जिंदगी जिएंगे। हम क्रोध कर सकते हैं, नहीं करेंगे। हम इसको बर्बाद कर सकते हैं, नहीं करेंगे। मेरे में ताकत है, मैं बहुत बलशाली हूं, लेकिन मैं इस बल का प्रयोग किसी के विनाश के लिए नहीं करूंगा, ऐसा भाव। और दूसरा प्रसंग जो मैं कह रहा था कि यदि तुम्हें संसार चाहिए ही है, यदि तुम्हारे लिए सबका पूरा एक मार्ग है, तुम्हें भगवान बनना है, तो भगवान को देख करके तुम्हें कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है वो बता दो। मंदिर आते समय तुम्हें कितनी खुशी होती है, जब भगवान के सामने खड़े होते हो तुम्हें कितनी खुशी होती है। इतने खुश हो जाओ और उसको इतना ज्यादा अपने जीवन, बस इससे बड़ी मेरी कोई खुशी नहीं हो सकती। आज मुझे भगवान का दर्शन मिल गया, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। तुम भगवान नहीं बने हो अभी, तुम्हारी खुशी नहीं का, भगवान को देखकर तुम्हें खुशी। लो, तुम्हें देव दर्शन की सिद्धि बता दूं। एक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन कौन सा है? अशुभ दिन, जिस दिन तुम्हारा धंधा पानी नहीं चले, वो बोले कोई बात नहीं, ये कोई अशुभ दिन नहीं। कोई चोर आके लूट ले जाए तो बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं। छापा पड़ जाए तो बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं। परिवार में कोई मर जाए बोले ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी मौत आ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। सारा घर मरण को प्राप्त हो जाए तो भी बोले कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सब चलते ही रहता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे अशुभ दिन कौन सा है? सबसे बड़ा अशुभ दिन कौन सा है? सिद्धि बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन वो है जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊं। अब देखना, उसने अशुभ को देखना, पूरा परिवार मर गया, अकेला बचा, बोले कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, सबके मरते रहते हैं। अलग अलग मरते, एक साथ मर गए अलग अलग मरते सब। ये कोई अशुभ दिन नहीं है। स्वयं की मौत सामने खड़ी है, बोले ये कोई बात नहीं, है तो सभी मरना है।
सबसे अशुभ दिन मेरी जिंदगी का है जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊं। बस इतना सा तुम धारणा बना लो, इतनी सी तुम घोषणा कर दो, इतना सा तुम स्वीकार कर लो, आज भी मैं उस गंधोदक को कोटि भट्ट राजा श्रीपाल जैसा चमत्कारी बना दूंगा। बस इतना सा। जिस दिन नहीं कर पाओगे उस दिन का दिन तुम्हारे लिए अशुभ, सबसे बड़ा अशुभ दिन है। जरूर मैंने जन्म जन्म में कितने पाप किए, आज मैं अभिषेक नहीं कर पाया। और जब ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़े उस समय तुम्हारी हालत क्या होना चाहिए? जब घर में तुम्हारे सब लोग मर जाएं, मरेंगे नहीं, मैं समझा रहा हूं, घबराना नहीं। आज आपका कोई भरोसा नहीं, क्या बोलते रहते हो। अरे मैं नहीं बोलूंगा तो क्या बच जाओगे रे? हमने पूरे परिवार को निपटते निपटते देखा है एक्सीडेंट में कोई चाबी खोलने वाला भी नहीं बचा। यदि तुम्हारे घर में सबके यदि अशुभ, सबसे अशुभ दिन तुम्हारा है कि महाराज कोई अर्थी रखी है, इसमें तो सब परिवार की अर्थी रखी है, तो क्या उस समय तुम भोजन कर लोगे? पानी पी लोगे? नहीं पियोगे। ये है जैनियों का रहस्य। आज मेरा जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है क्योंकि मुझे भगवान का अभिषेक नहीं मिला, और अशुभ दिन मैं ना भोजन करूंगा ना पानी पीऊंगा, मेरे अन्न जल का त्याग है जब तक भगवान का दर्शन नहीं। अशुभ दिन का प्रतीक है। पहले लोग करते थे, संवेद शिखर की वंदना करते थे, उपवास करके कर लेते थे, रास्ते में दर्शन नहीं मिलेंगे तो पानी भी नहीं पीते थे। हजारीबाग में जाके पिया हो, पारसनाथ में, ईसरी में कितने लोग हैं अभी पुराने, 2-4 दिन हमें उठाया महाराज। हमने पहले गाड़ियां थोड़ी ऐसी चलती थी, 2 दिन लग जाते थे, उपवास के साथ पानी की बूंद नहीं पी। यहां से बैठे सीधा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा पानी की बूंद नहीं पिएंगे। ऐसे संवेद शिखर की वंदना किसने की? महाराज आप रास्ते की बात कर रहे, हम तो संवेद शिखर पे ही खाते हैं। और ऐसा तुमने कब नियम लिया कि देखो धर्म कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, सबसे अशुभ दिन मेरा है कि आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला। अशुभ दिन मानो उस दिन मैंने बहुत पाप किया है। सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, ये प्रवचन तुम्हें सिद्ध हो जाएंगे, सुनने से नहीं। एक दिन प्रवचन नहीं सुन पाए तो क्या आपको फीलिंग है कि मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन वो था कि हमारे नगर में चतुर्मास हो रहा था, प्रवचन हो रहे थे और एक दिन में नहीं जा पाया।